हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स के मंत्रास। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 की, जो है नोइंग आवर नंबर्स। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट हम लोग जो है वो बचपन से फैमिलियर हैं नंबर्स के, बिकॉज पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं काउंटिंग नंबर्स, विच इज 1 2 3 4 अप टू 100 अप टू 1000 हमको सिखाया गया है। लेकिन 6 क्लास में हम और इलेबरेट करके उस नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, तो उसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, विच इज पार्ट 1, वेयर वी डिस्कस कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक एंड शिफ्टिंग डिजिट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स से। अ, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम मैंने जैसा लिखा हुआ है, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन अ लार्ज नंबर्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमेरल्स। मीन्स कि हम काउंटिंग मीन्स क्या होता है, 1 2 3 4 काउंट करना नंबर्स को। हम अपने आसपास जितने भी चीज़ें हैं उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक, हमारे टेबल पे कुछ बुक्स रखे रहते हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने बुक्स हैं, 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ बुक्स। जैसे कि एक क्लास में स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, इस टाइप से। और उसको हम लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में। ओके, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर नेम्स। जैसे हम उस नंबर को सुटेबल नंबर नेम के थ्रू बता भी सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में अगर 34 स्टूडेंट हमने काउंट किया या 35 स्टूडेंट हमने काउंट किया है, तो हम उसको 35 स्टूडेंट्स हम उसको लिख के 30 and 5 लिख के हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि दिस इज द न्यूमरल फॉर्म ऑफ नंबर नंबर नेम ऑफ द न्यूमरल। ओके, then number help us to count concrete objects. They help us to say which collection of object is bigger and arrange them in order. Example first and second. नंबर से हमको एक जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, उसको काउंट करने में हेल्प करता है। और हम बिगर ऑब्जेक्ट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको अरेंज कर सकते हैं। चाहे छोटे से बड़े अरेंज करें या फिर बड़े से छोटे अरेंज करें। जैसे हम असेंबली में जाते हैं तो क्या होता है, असेंबली में जो सबसे छोटा होता है बच्चा, वो सबसे आगे खड़ा होता है, एंड देन उसके पीछे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होते होते लास्ट में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है सबसे लास्ट में रहता है। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को अरेंज करते हैं। तो ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ नंबर्स, वी नो नंबर्स एंड देयरफॉर वी अरेंज देम इन अ ऑर्डर। ओके, कोई क्लास में अगर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, उसके उसके मार्क्स के देख के, वो भी एक नंबर है, उसको उसके मार्क्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट एंड दिस इज सेकंड रैंकर स्टूडेंट। ओके, तो वो नंबर हमें इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो चलिए नंबर को और थोड़ा जाने। इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। ओके, जैसे कंपैरिजन वर्ड आता है, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। इन आवर डेली लाइफ अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे मेरा बैग जो है वो उसके बैग से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या उसका बॉटल मेरे बॉटल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। उसी तरह से इस नंबर सिस्टम में भी कंपैरिजन आता है कि वो कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। आपको 5th क्लास तक आपने नंबर सिस्टम पढ़ा ही होगा, 1 10 100 1000, इस टाइप से। तो जैसे कि यहाँ नंबर लिखा हुआ है 4875, which is 4875, and this is 3542। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। वेट, ओके, तो हम लिखते हैं 4 8 7 and 5, and here we write 3 5 4 2। Okay, then
अब हम कंपेयर करने के लिए हम इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? पहले हम वन, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस पे देख रहे हैं। थाउजेंड प्लेस पे यहाँ पे है 4 एंड इसके थाउजेंड प्लेस पे वन, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। दिस इज 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर। देयरफॉर हम फर्स्ट डिजिट मतलब थाउजेंड प्लेस पे दिख रहे हैं वन, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस पे यहाँ पे 3 है। ओके, तो इसमें 4 डिजिट नंबर थे, इसमें 4 डिजिट नंबर है। तो क्या होगा? ये स्टार्ट हुआ है 3 से, तो 4 is greater than 3, therefore this number is greater than this number. 4875 is greater than 3542. ओके, अगर ऐसा ही हमारे पास अगर हमने दूसरा नंबर ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4785 and 454 and 2। ओके, तो क्या होगा? अब इसको कंपेयर करना है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है उसका भी थाउजेंड डिजिट 4 है, इसका भी थाउजेंड डिजिट 4 है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला नंबर छोड़ के उसके नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे हम जाएंगे। क्या है ये? वन, सेवन, हंड्रेड। हंड्रेड प्लेस पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 5। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? दिस वन। 7 इज ग्रेटर देन 5, therefore 4, 7, 8 and 5 is greater than 4, 5, 4, 2। तो इस टाइप से हम कंपैरिजन ले लेंगे। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे कि बड़ा है दूसरे डिजिट के फर्स्ट नंबर थाउजेंड प्लेस पे या नहीं। उसके बाद फिर अगर सिमिलर नंबर्स हों, तो सिमिलर नंबर्स हों सेकंड वाले एग्जांपल की तरह, अगर सिमिलर नंबर्स होंगे तो हम सेकंड डिजिट पे आएंगे कि वो नंबर और दूसरे नंबर के सेकंड डिजिट में कौन सा डिजिट बड़ा है। तो उस हिसाब से हमको कंपैरिजन करने में हेल्प मिलेगी। ओके, let's do some examples, just like find greatest and smallest number। okay, तो हमारे पास यहाँ पे है फोर नंबर्स जिसके डिजिट्स हैं 4536 कॉमा 4892 4370 एंड 4452। तो फर्स्ट में देखिए कि जो फर्स्ट डिजिट है सभी नंबर्स के वो क्या है? सिमिलर है, 4444। देयरफॉर हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड डिजिट को। पहला नंबर पे है, पहले पे है 5, फिर 8, फिर 3 एंड देन 4। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 34370। ओके, तो स्मॉलेस्ट हमको मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें मिला हमें 437 एंड 70। और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? तो कंपेयर करिए, 3 स्मॉलेस्ट है, देन 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है एंड देन 8 आता है। मतलब कि ये जो हमारा होगा ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ग्रेटेस्ट में हम क्या लिखेंगे? 4, 8, 9 एंड 2। तो हमारा ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकल के आ गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए अब डिजिट्स कितने हैं? 15623, इसमें है 15073, 15189 एंड 15800। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 15 है, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है एंड 15 इधर भी है। तो हमको 15 को छोड़ के थर्ड डिजिट पे देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 6, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 8। तो ऑब्वियसली 0 छोटा होगा, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमको। और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? 6, 1 और 8। 8 में से ये हमारे पास ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। वेट, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो इस टाइप से हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को। सो आवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हाउ मेनी डिजिट वी कैन मेक। तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल लिखा हुआ है, वी हैव 4 डिजिट्स 7835, देन हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक एंड आल्सो फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। डिजिट से नंबर फॉर्म करना, ठीक है। तो आपको ये पता है कि दुनिया में ओनली
10 डिजिट्स ही हैं, विच इज 0 to 9। ओके, तो 0 से 9 तक ही डिजिट है हमारे पास, 0 से 9। तो हमारे पास ओनली 10 डिजिट्स हैं, इससे हम नंबर्स हमको फॉर्म करने होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उस 10 नंबर में से 4 नंबर्स दिए हुए हैं, उस 4 नंबर से हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, एक तो पहले हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं इन 4 डिजिट से। तो हम एक मतलब सिंगल डिजिट, मतलब एक बहुत सारे डिजिट से हम n नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है 7835, उसको हम मतलब नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। देखिए पहले अगर हमने लिखा ऐसे 7 8 3 एंड 5, तो हम इसको अगर चेंज करके देखते हैं, 7 8 को पीछे कर दें, 7 3 8 एंड 5। ठीक है, ये भी डिजिट फॉर्म हो गया। 7 5 3 8, एक ये भी डिजिट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 3 5 8, ये भी एक डिजिट हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 8 7 3 5, ये भी डिजिट फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं 7 3 8 7 3 5, ये भी डिजिट फॉर्म हो गया। 8 5 3 एंड 7, ये भी एक डिजिट फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारे डिजिट इससे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और कितने नंबर्स ऑफ डिजिट फॉर्म कर सकते हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, कि अगर जितने डिजिट दिए हुए हैं उससे हम कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, इतने क्या है। लेकिन इस क्लास में आपको इतना ही जानना है कि अगर हमारे पास डिजिट्स हैं उससे हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, द हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक n number of n number of numbers and we have to find greatest and smallest number। तो हम यहाँ पे लिखेंगे greatest number which is, अब पहले हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हमें इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज 8। तो यहाँ पे लिखना है 8। 8 से छोटा नंबर क्या है, 7। 7 से छोटा नंबर क्या है, 5। एंड उससे छोटा नंबर क्या है, 3। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया विदाउट एनी रेपिटेशन। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एस, एस फॉर स्मॉलेस्ट। एंड हमको इसी को उल्टा कर देना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उन चारों डिजिट में, 3। एंड फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 8। तो हमारी ये स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म हो गया। अगर हमें बोलता कि विद रेपिटेशन, अगर रेपिटेशन अगर अलाउड होता, तो हम क्या करते, विद रेपिटेशन, अगर टू डिजिट टू डिजिट का अगर हमारे पास रेपिटेशन होता, तो हम क्या करते, हमारे पास हो, फिर हम बनाते ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बनाते हम बनाते 8, बिकॉज 8 इज अ ग्रेटर नंबर। तो 8 और 8 दो बार हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, दो डिजिट को हमने रिपीट कर दिया, और फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 3। बिकॉज हम 5 का यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ओनली 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, मे बी, हाँ, वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर। देयरफॉर हम 3 ही डिजिट को यूज करके, दो डिजिट हमको रिपीट करना था तो हमने रिपीट कर दिया और 4 डिजिट का नंबर बना दिया। और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट में बनाएंगे 3 3 5 7। ओके, दिस विल द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं एग्जांपल से, आपके बुक के एग्जांपल से, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूज द गिवन डिजिट्स without repetition, this is the highlighted term, and make the greatest and smallest 4 digit number। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर ए का
अब हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखेंगे और इसमें फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8। तो यहाँ लिखेंगे 8, 7, 4 एंड 2। देन स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटा डिजिट 2, उसके बाद उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 8। ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में, बी पार्ट में हम करना है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे सबसे ग्रेटर क्या है, 5 एंड देन 4 एंड देन 3 एंड देन 0। ओके, और स्मॉलेस्ट पार्ट, अब स्मॉलेस्ट पार्ट में बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले 0 लिख देंगे एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज हमको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर, और 0 अगर हमने किसी नंबर के आगे लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएगा, इसलिए वो गलत आंसर रहेगा। आंसर क्या होना चाहिए, पहले लिखो आप 3, देन 0, देन 4 एंड देन 5। अगर अगर हमने ऐसा लिखा 3, 4, 0 एंड 5, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो देखिए ये वाला नंबर छोटा हुआ कि ये वाला नंबर छोटा हुआ। और जैसे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा तो ये नंबर क्या है, सेम है, एंड देन 0 एंड 4। तो 0 और 4 में से 4 बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3045। ओके, आई थिंक फिफ्थ क्लास में भी हमने ये पढ़ा होगा, बट रिफ्रेश कर लेते हैं अपने मेमोरी को और आते हैं। तो पहले डेफिनेशन पे, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे मैंने आपको असेंबली का एग्जांपल दिया था कि असेंबली में हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़े रहते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर आपका काउंटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, बिकॉज 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ये भी आपके असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल हो सकता है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब मैंने एग्जांपल लिया है, 4 नंबर्स लिए हैं, 847, 9754, 8320, 571। आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 847, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर नेम, तो वहाँ से हम नंबर्स को उनके नाम से बोलने लगेंगे। यहाँ पे मैंने बस डिजिट्स बोले हैं आपके सामने। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नंबर को नाम देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको असेंडिंग, पहले तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हमको यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हम देखने के लिए पहले तो हमें फर्स्ट डिजिट देखना पड़ेगा। एक तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है। तो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से छोटा होगा, ठीक है। तो पहले हम 3 डिजिट को कंपेयर करेंगे एंड देन 4 डिजिट को कंपेयर करके चारों को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले तो हम ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर क्या क्या है, 5, 7, 1 एंड है 8, 4, 7। ओके, तो फर्स्ट डिजिट आप देखिए, 5 और 8, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसलिए हम ये लगा देते हैं, 847 इज ग्रेटर देन 571। ओके, अब 4 डिजिट नंबर लेते हैं, 9, 7, 5, 4, और इधर लेते हैं 8, 3, 2, 0। ओके, फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं, थाउजेंड प्लेस वाला, 9 और 8, कौन सा छोटा हुआ, 8, therefore 9754 is greater than 8320।
तो हमारे पास नंबर आ गए। ये हो गया सबसे छोटा, फिर इससे छोटा, बिकॉज 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 4 डिजिट नंबर्स। तो इन इसमें क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और फिर ये थर्ड हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा ये होगा, और सबसे सॉरी उससे बड़ा ये होगा, और ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। इन योर कॉपीज यू हैव टू राइट असेंडिंग ऑर्डर, उसका पूरा स्पेलिंग। ओके, असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हमने हमारे पास है सबसे छोटा नंबर 5, 7 एंड 1, फिर 8, 4 एंड 7, फिर उससे बड़ा नंबर है 8, 3, 2, 0, एंड उससे बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 9, 7, 5 एंड 4। ओके, तो 1 2 3 4। अब देखिए, अब सही में फिर से कंपेयर कर लीजिए। 5 इज लेसर देन 8, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा, ये वाला। इन दोनों में से ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ऑब्वियसली ये छोटा होगा। 8320 एंड 9750, तो 8 छोटा है, 9 बड़ा है, इसलिए इधर लिखाया है। तो पहले स्मॉलर, उससे बिगर, उससे बिगर, ये बिगेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर। एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको उल्टा कर दीजिए। सबसे इजी है, असेंडिंग ऑर्डर को उल्टा करके लिख देंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 9, 7, 5, 4। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। उससे स्मॉलर है 8, 3, 2, 0। उससे स्मॉलर है 8, 4, 7, एंड उससे स्मॉल है 5, स्मॉलेस्ट मीन्स 4 डिजिट में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर इज 571। आई थिंक ये सब क्लियर होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग नंबर। ओके, तो हमको यहाँ पे नंबर शिफ्टिंग सीखना है। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 182, एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हमको इससे नंबर शिफ्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉलम बनाते हैं। मेरी लाइंस जो है वो थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए आप लोगों को। 1, 10 एंड 100। ओके, और यहाँ पे हम शिफ्ट करने के बाद का नंबर लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1, 10 एंड 100। तो ये हो गया बिफोर, एंड ये हो गया आफ्टर। अगर हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जैसे हम बनाते थे डिजिट से, वैसा अगर हमने ट्राई किया, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बन के आ गया 1, उससे बड़ा हो गया 2, उससे बड़ा हो गया 8। ओके, अब हमने अगर इसको शिफ्ट कर दिया, 8 को 1 की जगह पे, 8 को 1 की जगह पे अगर शिफ्ट कर दिया हमने, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ऐसे ही हम शिफ्टिंग प्रोसेस, ये शिफ्टिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं, शिफ्टिंग डिजिट। तो सिर्फ डिजिट को शिफ्ट करके हमने क्या पा लिया, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये इम्पोर्टेंस होता है शिफ्टिंग का। हम शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमारा नेसेसरी हो। जैसे कि अगर 138 है, या दूसरा नंबर लेते हैं 193 ओके, 193 को हम एक बार लिख सकते हैं 392 भी लिख सकते हैं। अगर हमने 10th डिजिट को शिफ्ट कर दिया 3 और 1 डिजिट में, तो क्या होगा, 2 ऐसे का वैसे लिखेगा, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो 239। तो हमारे हमारे पास दूसरे टाइप के नंबर्स बन जाएंगे, 239, और ये है 392। तो इस टाइप से शिफ्टिंग करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका बस यही मतलब इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और उसके नंबर नेम, उसको नंबर नेम, नंबर्स को उनके नाम से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे कॉमा लगते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स की मदद। थैंक यू।